आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है पहले ये समझा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लोज्ड अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस एंड हुआ था उसके अकाउंट्स बंद कर दिए गए और कोई एक मिस्टेक रह गई जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे। जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो हमको अपनी पुरानी गलती का पता लगा और अब हमने मन बनाया कि उसका करेक्शन किया जाए। सो नाउ दैट कंटेंट विच वी आर गोइंग टू डू द करेक्शन इन द क्लोज्ड अकाउंट्स इज द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस फर्दर। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमने डीके गोयल सर की बुक का 2020 एडिशन का एग्जाम्पल नंबर 41 टेकअप किया है। Let us see what is the content of this question. Now the question says A, B and C are equal partners. That means चारों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। Their capitals on 1st April 2015, which is actually the starting of the financial year, were rupees 50,000, 30,000, 25,000 and rupees 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2016, which was the end of that financial year, that means हमने 31st March 2016 के accounts close कर दिए थे, then it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capitals was not provided before distribution of the profits. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अकाउंट्स अपने लास्ट ईयर वाले क्लोज कर दिए, मगर 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड था, हम उसको देना भूल गए थे, जिसका करेक्शन हमको अब करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे कहता है कि इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री। गौर कीजिएगा, द वर्ड एंट्री है, एंट्रीज नहीं है। दैट मीन्स ओनली विद वन सिंगल जर्नल एंट्री यू हैव टू ब्रिंग द करेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आपसे एक चीज पूछेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी चीज है जो हम पार्टनर्स को देते हैं या हम पार्टनर्स से लेते हैं। Naturally, your answer will be कि interest on capital is something which is given to the partner. अब आप हमको ये बताओ कि जब हमने interest on capital partners को दिया तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? Will the capital go up or it will go down? Naturally, your answer is कि the capital will go up. तो अब आप ये समझ लो कि जब हम interest on capital partners को देते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। देयरफॉर हमें करना क्या है? सॉल्यूशन में हमको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हमने हेडिंग दी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। नाउ इन द डिटेल कॉलम हम लिखेंगे कि कौन सी चीज का करेक्शन हम कर रहे हैं। सो द एलिमेंट विच वी हैव टू डू द करेक्शन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज समथिंग विच यू गिव टू द पार्टनर्स। जब आप पार्टनर्स को ये अमाउंट देते हो तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है। देयरफॉर द फर्म विल हैव अ क्रेडिट इफेक्ट एट दिस मोमेंट। पार्टनर्स के ऊपर एक क्रेडिट इफेक्ट आया। यहां पर हमने चारों पार्टनर्स की कैपिटल उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ा दी। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन बाय द फर्म टू ऑल द 4 पार्टनर्स? इट इज रुपीज 12,000। नाउ माय क्वेश्चन, हमारा फर्म जब 12,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देता है तो बताओ हमारे बिजनेस के ऊपर एक एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर आया कि नहीं? नेचुरली आया। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट दिस एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर विल रिजल्ट द फर्म इन अ लॉस। अब बताओ, जब फर्म को लॉस होगा तो इस लॉस को बेयर करने के लिए कोई बाहर से बंदा आएगा या पार्टनर्स को खुद ही बेयर करना पड़ेगा? नेचुरली खुद ही बेयर करेंगे।
तो अब इस लॉस को जब पार्टनर्स खुद बेयर करेंगे तो बिकॉज ऑफ लॉस देयर कैपिटल विल गो डाउन. नाउ बिकॉज कैपिटल इज टू गो डाउन, दैट मीन्स पार्टनर्स विल हैव अ डेबिट इफेक्ट. तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में हमें करना यह है कि ये जो 12,000 का एडिशनल प्रेशर आया, इसको पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड व्हाट वाज दैट रेशियो इन द फर्स्ट लाइन? इट वाज इक्वल. तो अब यहां पर हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, और 12,000 रुपीज की अमाउंट को चारों पार्टनर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स जस्ट पे अटेंशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पार्टनर्स को दिया था तो उनकी कैपिटल क्रेडिट करके हमने बढ़ाई थी, और यहां पर जब लॉस को रिकॉर्ड किया तो उनकी कैपिटल को डेबिट करके हमने कम कर लिया. अब अगर हम एक एक पार्टनर की बात करें तो एज फार एज मिस्टर ए इज कंसर्न, एट दिस स्टेप हिज कैपिटल वॉज क्रेडिटेड बाय हाउ मच अमाउंट? 5,000. एंड हियर हिज कैपिटल हैज बीन डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट? 3,000. So as per the net effect of these two figures, his capital has finally been credited or debited. अब इसको इस तरीके से समझो कि यहां पर हमने A को 5,000 दिया और एट दिस मोमेंट हमने उसमें से 3,000 रुपीज वापिस ले लिया. तो बताओ अल्टीमेटली हमने उनको 2,000 रुपीज दिया कि नहीं? यू विल से यस. अगर हम B की बात करें तो B को हमने 3,000 दिया और 3,000 वापस ले लिया. दैट मीन्स हमने B को कुछ भी नहीं दिया. C के केस में 2,500 हैज बीन गिवन टू हिम वेयर एज 3,000 हैज बीन टेकन बैक. दैट मीन्स हम इनसे 500 रुपीज छीने ले रहे हैं. और इसी तरीके से अगर हम D को देखें तो 1,500 हैज बीन गिवन टू हिम एंड 3,000 हैज बीन टेकन बैक. दैट मीन्स हम इनसे 1,500 रुपीज वापस लिए ले रहे हैं. अब इसी चीज को हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे विद द नेम नेट इफेक्ट. तो अब अगर आप गौर से देखो तो ए को हमने 2,000 से क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट की फिगर 2,000 से ज्यादा थी एज कंपेयर टू द डेबिट फिगर. इनके में दोनों फिगर सेम थी, देयरफॉर कोई इफेक्ट नहीं. इनके केस में डेबिट फिगर वाज ऑफ 3,000 whereas credit figure was of rupees 2,500. So he has been debited by rupees 500, and this guy also 1,500 will be debited because 3,000 हमने डेबिट किया था और 1,500 हमने इनको क्रेडिट किया था. तो इनका नेट इफेक्ट 1,500 डेबिट निकल के आया. Now students, on the basis of this net effect worked out, you will be passing out an adjustment entry. कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम है. जिस जिस बंदे का डेबिट इफेक्ट निकल के आया, एडजस्टमेंट एंट्री में आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, और जिसका क्रेडिट इफेक्ट निकल के आया उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दो विद द सेम फिगर. दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. आगे का डिस्कशन हम फिर करेंगे. बाय बाय.